और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है क्या। दरअसल 500 साल के इंतजार के बाद 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त तय किया गया, जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सैकड़ों सालों से कर रहे थे। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड हुआ। 22 जनवरी को करीब 100 प्लेन अयोध्या में लैंड करेंगे और फिर टेक ऑफ भी करेंगे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, एक विश्व कीर्तिमान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल दी। आज पूरी दुनिया से राम भक्त अयोध्या आना चाहते हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ जय श्री राम की ही गूंज है। 30 दिसंबर को अयोध्या में क्या होगा और 22 जनवरी को अयोध्या कैसी दिखेगी, आपको दिखाते हैं अयोध्या से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम। वो शुभ 84 सेकंड जब अयोध्या में भगवान श्री राम साक्षात होंगे। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, मर्यादा। वो 84 सेकंड जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी समय यह प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका ये होगा कि सारी विघ्न दूर होंगे। 84 सेकंड का वो खास शुभ मुहूर्त जब अयोध्या में राम नाम का जय घोष होगा। इससे महत्वपूर्ण तो मेरे समझ से इन 500 सालों में ये क्षण नहीं हो सकता और न आने वाले समय में, क्योंकि स्वयं हमारे प्रभु अपने गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं। जब कण कण में राम और जन जन में राम बसे होंगे। अब महीने भर से भी कम का वक्त बाकी है। 22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जब अरसे के इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह में प्रभु श्री राम प्रवेश करेंगे। 84 सेकंड की ये पूजा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रभु श्री राम के लिए कोई मुहूर्त, कोई नक्षत्र नहीं होता। वो शुभ मुहूर्त भी तय हो गया है जब मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इस शुभ मुहूर्त को निकाला है। 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से 12:30 और 32 सेकंड तक महज 84 सेकंड का मुहूर्त तय किया गया है। पंचबाण से मुक्त ये शुभ मुहूर्त देश के लिए संजीवनी माना जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो 84 सेकंड क्यों खास है? इस शुभ मुहूर्त को तय करने के पीछे की वजह पर अयोध्या के संतों का मानना है कि इस शुभ घड़ी में रामलला के विराजमान होने से विश्व पटल पर भारत के विश्व गुरु बनने की छवि और मजबूत होगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी राम महंत सत्येंद्र दास ने भी इस बात को माना कि ये शुभ घड़ी देश की तरक्की की राह को आसान बनाएगी। तो 84 सेकंड की जो बात निकाली गई है पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, उसी समय यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। अपने देश के लिए तो अधिकतम होता है कि हमारे देश में जो विभिन्न बाधाएं हैं, जिसके कारण से आज हम पिछड़े हैं, जिसके कारण से हम अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, ऐसी दिशा में यह समाप्त हो और यह विश्व गुरु के रूप में कभी था और फिर सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, यह पुनः स्थापित हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। काशी से ही हवन, पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सामग्री अयोध्या आएगी। 26 दिसंबर को काशी के ब्राह्मणों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा।
इसके साथ ही यज्ञ कुंड और पूजन मंडप का भी कार्य शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में देश भर के 121 वैदिक ब्राह्मण पूरी कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत 16 जनवरी को सरयू की जल यात्रा के साथ शुरू होगी। पहले दिन भगवान की मूर्ति को शहर में घुमाया जाएगा, जिसके बाद 17 जनवरी को गणेश पूजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी, जबकि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनकी पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे। कई जगह से जल ला करके उन जलों से मूर्ति का स्नान होता है, उसको स्नपन करते हैं। तो भारतवर्ष की विशिष्ट नदियाँ, उनका जल, समुद्र का जल, ये सब आएगा, उनसे स्नान होगा। इसके अतिरिक्त कई कषाय होते हैं, अलग अलग वृक्ष के, वनस्पतियों के मूल को या छाल को या पत्ते को डाल करके वो सब पकाया जाता है। उनका विधिवत स्थापना होती है। उस विधिवत स्थापित कलशों के द्वारा भगवान की मूर्ति का स्नान होगा, पंचामृत से स्नान होगा, पंचगव्य आदि से स्नान होगा। ये स्नपन का एक विधि बहुत बड़ा है। अयोध्या में राम आ रहे हैं, नगर में उत्सव का माहौल है। अयोध्या सज संवर कर तैयार हो रही है। जहां नजर जाएगी राम ही राम दिखेंगे। चारों तरफ राम की अलग अलग छवि नजर आती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई राम के रंग में रंगा है। रामलला बाल रूप में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के बच्चे ज्यादा उत्साहित हैं। श्री राम गर्भगृह में बाल रूप में आ रहे हैं। इससे पूरे अयोध्या वासियों को और हमारे सब मित्रों को बहुत खुशी हो रही है।